ये कहानी है एक सौतेली बेटी की जिसका नाम नैना है। नैना के पास एक जादुई घोड़ा रहता है। नैना रोज़ घर से छुपकर जंगल में जाती है और उस घोड़े से ढेर सारी बातें करती है। वो जादुई घोड़ा नैना की बहुत मदद किया करता। नैना को रोज़ खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान, पहनने के लिए नए नए कपड़े और उसके ज़रूरत की सारी चीज़ पूरा किया करता था। रोज़ ऐसे ही चलने लगा। नैना अब घर में खाना नहीं खाती थी तो उसकी सौतेली माँ को उस पर शक हो जाता है। नैना की माँ उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती। वो अपनी छोटी बेटी सुमन को नैना का चुपके से पीछा करने को बोलती है। सुमन, आज से तुम नैना का पीछा करोगी। देखना कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, मुझे सब आकर बताओगी। क्यों माँ, दीदी का पीछा क्यों करना है? कोई बात है क्या? नैना अब घर में खाना नहीं खाती है। वो बहुत खुश भी रहने लगी है अब, इसलिए मैं देखना चाहती हूँ कि वो खाना कहाँ खाती है। भूखी तो नहीं रह सकती ना। क्या माँ, दीदी खाना नहीं खाती है? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तभी तो कह रही हो बेटा, तुम कल उसके पीछे पीछे जाना। अगले दिन नैना घर का सारा काम कर जंगल की ओर निकल पड़ती है। सुमन भी नैना का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है और जंगल पहुंच जाती है। ये दीदी उस घोड़े से क्या बात कर रही है? घोड़ा बोल रहा है? घोड़ा बोल कैसे सकता है? ये कोई जादुई घोड़ा है क्या? अरे ये तो जादू से दीदी के लिए खाना भी ले आया। मैं अभी जाकर माँ को बताती हूँ। सुमन घर पहुंचकर सारी बात अपनी माँ को बता देती है। माँ, आप सही कह रही थी। आपको पता है आज मैंने क्या देखा? दीदी एक जादुई घोड़े से मिलने जाती है। दीदी उस घोड़े से बहुत हंस कर बात कर रही थी और वो घोड़ा भी दीदी से बात कर रहा था। क्या तुम सच कह रही हो? जादुई घोड़ा? ये तो बहुत खुशी की बात है। इससे तो हम सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ माँ, दीदी जो भी उस घोड़े से कह रही थी वो जादू से उसके सामने रख दे रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। दीदी जब आएगी तब आप खुद उनसे पूछ लेना। ठीक है, आने दो उसे। उससे पूछती हूँ इतनी बड़ी बात उसने हम सबसे छुपा कर क्यों रखी थी। वो तो चाहती ही नहीं कि हमारी गरीबी दूर हो। आज आने दो, पूछती हूँ उससे। माँ बेटी अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि नैना भी वहाँ पहुँच जाती है। क्यों रे नैना, तुझे तो बहुत अच्छा लगता होगा। तुझे एक जादुई घोड़ा जो मिल गया है, पूरे मज़े उड़ा रही है उससे। जादुई घोड़े से सारे मज़े तू ही लूट। हमारी तो किस्मत ही नहीं है। तू खूब मज़े के पकवान खा। अच्छे अच्छे पकवान खाने की आदत पड़ गई है तो घर का खाना कहाँ से खाएगी तू? ये सारी बात सुन नैना चौंक जाती है और माँ से कहती है, माँ ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सा जादुई घोड़ा? आप किस घोड़े की बात कर रही है? दीदी आप ज़्यादा झूठ नहीं बोलिए। मैंने खुद देखा है आपको जंगल में उस जादुई घोड़े से बात करते हुए। आप जो भी कह रही थी वो आपके सामने रख दे रहा था। अब आप माँ को सच क्यों नहीं बता देती? आप झूठ क्यों बोल रही है? नहीं सुमन, ये सच क्यों बोलेगी? इसे तो सिर्फ अपनी फ़िक्र है ना। हमारी छोड़ो ना। इसे तो अपने बाबूजी की फ़िक्र भी नहीं है जो इतनी मेहनत से बाहर जाकर काम करते हैं और 2 वक्त की रोटियां हमारे लिए कमाते हैं। ऐसी बात नहीं है माँ, मैं आप लोगों से कुछ छिपाना नहीं चाहती हूँ। मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि बाबूजी अब घर पर आराम करे। तो कहाँ है वो जादुई घोड़ा? जा उसे तो लेकर आ। मुझे भी तो देखना है वो क्या क्या कर सकता है। ये कितनी खुशी की बात है। अब तुम्हारे बाबूजी को भी इधर उधर काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वो घोड़ा जादू से प्रकट होता है। माँ, यही है जादुई घोड़ा जिसने मेरी आज तक मदद की है। क्या तुम सच में एक जादुई घोड़ा हो? और अगर सच में ऐसा है तो हम लोगों को क्यों नहीं बताया? सिर्फ नैना को ही क्यों? हाँ, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ और मैंने ही नैना से ये बात छुपाने को कही थी। मैं तुम लोगों की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों ने नैना से सौतेला व्यवहार किया या उसे मारा पीटा तो मैं सब कुछ तुम लोगों से छीन लूँगा। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं नैना को कभी नहीं मारूंगी। मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही रखूँगी। तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। मुझे माफ़ कर दो। तुम कैसे भी करके हमारी गरीबी को दूर कर दो। वह जादुई घोड़ा उन लोगों की गरीबी दूर कर देता है और सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। अब पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी तरह के और भी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।